बालीबेड़ा नदी में युवक के डूबने का मामला। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव निकालने के लिए नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मौके पर नाड़ा थानाधिकारी एवं बेड़ा चौकी प्रभारी मौजूद हैं। कल शाम को दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था युवक और उसके बाद युवक के डूबने की खबर सामने आ रही है। कल शाम को नदी में नहाते वक्त युवक पानी में डूब गया। बालीबेड़ा नदी में युवक के डूबने का प्रकरण और अभी तक युवक को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो शव निकालने के लिए नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाड़ा थानाधिकारी और बेड़ा चौकी प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है और युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि लोग कई बार पिकनिक मनाने के लिए या फिर कई बार एंजॉय करने के लिए नदी और बांधों में कूद जाते हैं, बट बाद में जो स्थिति होती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखद होती हैं। और देखिए आप, पाली में एक युवक के डूबने की खबर सामने आ रही है। अब खबर जयपुर से, जहां पर किसान कॉल सेंटर के कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। आरोप है कि जब कर्मचारियों ने वेतन की मांग उठाई तो कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हालात ये है कि सैलरी न मिलने की वजह से कॉल सेंटर का कामकाज लगभग ठप पड़ गया है, जिसका सीधा असर किसानों की समस्याओं के समाधान पर पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसके आने के बाद से ना तो समय पर वेतन मिला और ना ही इंक्रीमेंट हुआ। एरियर और बोनस का भुगतान भी नहीं किया गया है। राम यादव है और मैं किसान कॉल सेंटर का एक कर्मचारी हूँ। यहाँ पे 2023 से जो किसान कॉल सेंटर CY फ्यूचर कंपनी के टेंडर हुआ था, तब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये कंपनी जब से 2023 से जो प्रोजेक्ट लिया था, तभी से 2 महीने तो इन्होंने सैलरी टाइम पे दी थी। उसके बाद में आज से लेकर आज तक कोई सैलरी टाइम पे नहीं दी। कभी 2 महीने से देती है, कभी 3 महीने से देती है और आए दिन कमेंट बाजी करती है कि कल आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये ऑल इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। इसमें कर्मचारी हैं वो 628 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। इस समय सभी लोकेशन की जो सेंटर है, दुर्गापुरा स्थित किसान कॉल सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं। कॉल सेंटर वो जहां से प्रदेश के किसानों को किसानी के बारे में और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कॉल सेंटर पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनका जो युवा हैं, उनका कहना है कि हमें कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। यही कारण है कि कई महीनों से कॉल सेंटर का जो काम है वो ठप पड़ा है या सही तरीके से काम नहीं चल रहा है। अभी हमने जिम्मेदारों से अंदर बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस पूरे मामले पर बात करने से मना कर दिया। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क जयपुर। वहीं हिंडोली के अलोच क्षेत्र में गौहत्या से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। गौरतलब है कि अलोच क्षेत्र की नदी में गौवंश का कटा हुआ सर और पैर मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के तालाब में मछली पकड़ने के दौरान अवैध बारूदी टोटा फटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में युवक के हाथ के चिथड़े उड़ गए। घायल युवक की पहचान गौतम निवासी खड़िया का पाड़ा के रूप में हुई है। परिजन उसे पहले घाटोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वर्तमान में युवक का ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है और इधर इलाके में अवैध बारूदी टोटों की बिक्री को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। इसने खुद ने फोन करा लगने के बाद मैं घर गया था। ग्राम पंचायत सवनिया गांव खड़ी को पाला तहसील घाटोल थोड़ा के पास में वो मेरे को
ये होश में आएगा जब पता चलेगा। झुंझुनू से खबर, मंडावा अस्पताल में मेगा स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजन। 30 गर्भवती महिलाओं को परामर्श और दवाइयां दी गई हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया की जांच यहां पर हो रही है। स्त्री रोग और शिशु रोग विशेषज्ञ इस दौरान इस शिविर में मौजूद रहे। तो मंडावा अस्पताल में ये मेगा कैंप लगा है। मंडावा अस्पताल में यहाँ पर बच्चे, महिलाएं सब अपनी जांच कराने के लिए पहुंचे हैं। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मंडावा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 17 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके तहत आप हमारे यहाँ पर कैंप लगा है। इस कैंप के अंदर जो महिलाओं के जितने भी हमारे महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक और सामान्य जनरल फिजिशियन, इनकी सेवाएं यहाँ दी जा रही है। इस सेवाओं में हमारे यहाँ पे बीपी है, शुगर है और थायराइड से संबंधित एनीमिया की जाँच की जा रही है। और इसके अलावा मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनको जो लाभान्वित हो रहे हैं उनको टीकाकरण किया जा रहा है। एनीमिया से ग्रसित है उनको आयरन सुब्रोज लगाया जा रहा है और साथ ही उनको स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। जैसलमेर के भड़ियाणा से खबर है, जहां पर स्वामी जी की ढाणी पंचायत मुख्यालय में ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना के ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने केंद्र और राज्य सरकार के हर घर जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के घरों को कनेक्शन से वंचित रखा है। ग्रामीण सेवा शिविर में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। पाइपलाइन बिछाई को नहीं और ठेकेदार ने बिल्कुल कहा कि आपके मुसलमान के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई जाएगी। समस्या है नपीरा डोनी गौंदी पाइपलाइन बिछाई को नहीं और ठेकेदार ने बिल्कुल कहा कि आपके मुसलमान के लिए। कराड़ा के अंदर लगभग 63 घर वंचित हैं आज की तारीख में, और स्वामी जी की ढाणी के अंदर 50-60 घर वंचित हैं, और पुलासर के अंदर लगभग 50-60 घर बाकी है, और पूरी ग्राम पंचायत स्वामी जी की ढाणी के अंदर 149 घर आज की तारीख में जल जीवन मिशन योजना। राज्य सरकार द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों में आज विशेष तौर से अन्य योजनाओं का जितना रोष व्याप्त नहीं था, उतना जल जीवन मिशन के ऊपर था। हमारे जल जीवन मिशन की ठेकेदार कौन है ये मैं नहीं बता सकता, ना कभी वो हमसे मिले हैं, ना उन्होंने कभी अपने नक्शे के बारे में हमें जानकारी दी। लेकिन आज जो भी यहाँ ग्रामीण उपस्थित हुए उनमें भयंकर रोष यही था कि सरपंच साहब सुना है कि आप एनओसी देने जा रहे हो, हम जूतों से घर भर देंगे, ऐसी आवाज थी। वो मेरे मतदाता है, उनका हक। वहीं जैसलमेर के फलसून से खबर है, जहां पर ग्रामीण सेवा शिविर का किया गया है आयोजन। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कई सरकारी योजनाओं का यहां पर लाभ भी उठाया गया है। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने आमजन की जन सुनवाई की है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण भी किया गया। वहीं बानसूर में नई ढाणी उधोकाबास बालावास गांव में शरारती तत्वों ने जलाने वाले ईंधन में डीजल डालकर आग लगा दी। घटना के समय परिवार घर में सो रहा था, लेकिन समय रहते बाहर निकलकर उन्होंने अपनी जान को बचा लिया। आग इतनी भयानक थी कि मकान की दीवारों में दरारें पड़ गईं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की 40 से अधिक घटनाएं इलाके में हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। गांव के लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। रात को हम 9-10 बजे सो रहे थे, तो तभी 10 बजे के आसपास साइड में अपने सुंदर नाम का आदमी है, उसके ईंधन लगे हुए थे, लंबे थे, तो उनमें आंच लगा दी कि पेट्रोल डीजल छिड़क के बोतल वहां पे मिली थी। तो नीचे से ग्रामीणों ने शोर शराबा किया, तो उसमें मैं सो रहा था, घर वाले भी थे। तभी नीचे से आवाज गई, दम घुटने लगा। जब मैं उससे बाहर निकल के नीचे आए तो आंच बहुत ज्यादा फैल गई थी। जब आपको क्या लगता है कि जानबूझ के लगा है? जानबूझ के लगाए। ऐसी घटना 25-26 बार गांव में हो चुकी है, डाणी में ही हो चुकी है, गांव में नहीं। पर उसका कोई खास सुराग नहीं मिल रहा है। क्या आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? अब हम रिपोर्ट दर्ज कराने ही आए हैं।
क्या मामला क्या है? खाली के ऊपर बोतल मिली है पेट्रोल? खाली बोतल डीजल की मिली है, जिसमें डीजल लेके आया था, उसमें 10-5 बूंद और बच भी रही हैं, अभी स्माइल आ रही है उसमें। नुकसान कितना हो गया लगभग? नुकसान मकान में। खबर जयपुर से है, जहां पर प्रदेश में जर्जर हुए स्कूल भवन को लेकर 10 दिन में पेश करें रोड मैप। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रोड मैप पेश करने के आदेश दिए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट, प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉक्टर हरिओम शर्मा अत्री ने ये रिपोर्ट पेश की है। वैकल्पिक भवनों में संचालित स्कूलों की वैकल्पिक व्यवस्था की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर प्रति देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार समेत प्रकरण के न्याय मित्र तन्मय धंड को प्रति देने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से 10 दिन में रोड मैप पेश करने को कहा है। महाधिवक्ता को 10 दिन में शपथ पत्र के जरिए रोड मैप पेश करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ में ये आदेश दिए गए हैं। तो जयपुर में प्रदेश में जर्जर हुए स्कूल भवनों को लेकर 10 दिन में रोड मैप पेश करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रोड मैप पेश करने के आदेश दिए हैं और अब कोर्ट काफी सख्त है ऐसी जर्जर इमारतों को लेकर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी और प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉक्टर हरिओम शर्मा अत्री ने ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने देखा है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर उसकी प्रति देने के भी आदेश दे दिए हैं। वहीं भीलवाड़ा के काछोला से खबर आ रही है, जहां पर जहाजपुर त्रिवेणी राजमार्ग 134 पर हादसा हो गया है। धामनिया के निकट अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर। हादसे में चालक खलासी को मामूली चोटें आई हैं। एक सप्ताह में राजमार्ग पर हो चुके हैं कई बड़े हादसे। तो भीलवाड़ा में जहाजपुर त्रिवेणी राजमार्ग 134 पर बड़ा हादसा हुआ है। धामनिया के निकट अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रेलर। इन दिनों में इस मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं। हादसे में चालक खलासी को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन बड़ा रूप भी यह हादसा ले सकता था। आप स्थिति वाहन की देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी तरह पलट गया है। भीलवाड़ा के काछोला में ट्रेलर के पलटने की सूचना। हालांकि ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें इस हादसे में आई हैं, लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये जो वाहन की हालत है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना बड़ा रूप ले सकता था। वहीं हनुमानगढ़ के संगरिया में कचरा निस्तारण की मांग को लेकर नागरिकों और पार्षदों ने आज संगरिया में धरना लगाया और हनुमानगढ़ रोड के ओवरब्रिज पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान नागरिक और पार्षदों ने कहा कि शहर में काफी समय से कचरा एकत्रित नहीं किया जा रहा, जिससे नगरपालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नागरिकों ने कहा कि कचरे से शहर का वातावरण दूषित हो रहा है और सोमवार तक कचरा निस्तारण नहीं हुआ तो सोमवार को बाजार बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। वासी यहाँ एकत्रित हुए और रास्ता भी रोका। अधिकारियों के आग्रह से ये शाम तक उन्होंने कहा वार्ता करेंगे। शाम के वार्ता हो जाती है। आज वो एग्जाम में बिजी थे, लोगों के बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो इस कारण हमने ये आंशिक रूप से धरने को आया है और सोमवार को हम बाजार भी बंद करें। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर प्रदेश में जर्जर हुए स्कूल भवन को लेकर 10 दिन में पेश करें रोड मैप। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रोड मैप पेश करने के आदेश दिए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट, प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉक्टर हरिओम शर्मा अत्री ने पेश की रिपोर्ट, वैकल्पिक भवनों में संचालित स्कूलों की वैकल्पिक व्यवस्था की रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर प्रति देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार समेत प्रकरण के न्याय मित्र तन्मय धंड को प्रति देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से 10 दिन में रोड मैप पेश करने को भी कहा है। महाधिवक्ता को 10 दिन में शपथ पत्र के जरिए रोड मैप पेश करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ में ये आदेश दिए गए हैं। तो राजस्थान की तमाम जर्जर इमारतें जिनमें स्कूल संचालित हो रहे हैं, मुख्य तौर पर उन्हें लेकर कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं इस खबर पर। निजाम, कोर्ट ने सरकार को बोला है कि आप
क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं इन जर्जर इमारतों को लेकर, और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए अब कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। निजाम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी जी जी। देखिए कि झालावाड़ में जिस तरीके से स्कूल जब भवन गिरा और उसमें बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से ही राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें प्रसंज्ञान लिया था। प्रसंज्ञान लेते हुए इसको जनहित याचिका के रूप में कन्वर्ट किया था और सरकार से रिपोर्ट मांगी थी कि कितने जर्जर भवन हैं, प्रदेश भर में क्या स्थिति है, उसको लेकर। तो आज इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सदस्य सचिव हैं डॉक्टर हरिओम अत्री शर्मा, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करने के साथ ही जब उस रिपोर्ट को देखा तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो है सरकार को अपना रोड मैप पेश करना होगा कि कैसे जर्जर भवन है उनका मरम्मत करवाई जाएगी, और जो मरम्मत करने वाली स्थिति में भी नहीं है वहाँ कम से कम स्कूलों का किसी भी तरह से संचालन नहीं हो और उन स्कूलों को दूसरे भवनों में संचालित हो। इन सभी को लेकर अगले 10 दिन में शपथ पत्र के साथ महाधिवक्ता को रोड में पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही देखिए, अगर पहले ही हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता जताई थी जब इस पूरे मामले में अगर कहें तो जब जर्जर स्कूल बीत चुकी थी और उसके बाद भी कई घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद स्पष्ट तौर पर आदेश दिए गए थे और सरकार ने भी आदेश निकाले थे कि कोई भी जर्जर भवन में स्कूल संचालित नहीं होगी। तो फिलहाल इस मामले में सरकार को 10 दिन का समय दिया है कि वो अपना रोड मैप जो है कोर्ट के सामने पेश करे। चलिए, शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब राज्य सरकार कोर्ट में पेश करेगी रोड मैप की रिपोर्ट। और अब खबर जयपुर से, जहां पर साइबर शील्ड अभियान के तहत पुलिस का एक्शन। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश में कार्रवाई की गई है। 25 मंजिला बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 1501 में दबिश दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना भाखरोटा में दर्ज हुआ एक मुकदमा। अशोक सिंह, अनिल, नवीन और सचिन को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल और एक वाईफाई राउटर, मोबाइल चार्जर और तमाम हिसाब की किताबें और डायरियां जब्त की गई हैं। अकाउंट से लगभग 50 लाख के फ्रॉड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भाखरोटा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।